परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए। शनिवार का दिन प्रभु ने दिया। आज नवंबर की 11 तारीख है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद। हृदय परमेश्वर के प्रति धन्यवाद से भरा हुआ है कि वो हमें अपनी निकटता में रखता है ताकि हम उसकी महिमा करें। प्रियो, आज का जो मुख्य हेडिंग है उड़ान। हर मनुष्य चाहता है कि उस ऊंचाई तक जाए, ऊंची उड़ान को लेकर। इसलिए परमेश्वर मुझे और आपको उस ऊंचाई तक ले जाना चाहता है, उस उड़ान तक पहुंचाना चाहता है ताकि आप जीवन में उन्नति करते चले जाएं। वचन संहिता उसका 27 अध्याय 14 पद में लिखा है, यहोवा की बाट जोता रहे, हियाव बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा की बाट जोता रहे। हम उस उड़ान को पहुंचे, उस ऊंचाई तक जाए, परमेश्वर की ओर हमारा निशाना हो। हम परमेश्वर की ओर बढ़ते चले जाएं। जो परमेश्वर की योजना है उसको अपने जीवन में पूरा करते चले जाएं। यही मेरे और आपके लिए बहुत बड़ी ऊंचाई है, ताकि आप उस ऊंचाई तक उड़ने वाले बन सकें। वो उड़ान जो है ऊंचाई तक आपकी बढ़ती चली जाए और आप आगे बढ़ते जाए और परमेश्वर की महिमा का कारण बने। प्रभु यीशु मसीह ने संसार में आकर मुझे और आपको बचा दिया, मुझे और आपको जीवन दे दिया ताकि हम परमेश्वर की महिमा का बनते जाएं और बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बनते जाएं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन हर कदम पर मुझे और आपको आशीष से भरना चाहता है ताकि आप आगे बढ़कर। कल हम देख रहे थे परमेश्वर की महिमा। परमेश्वर मुझे और आपको आगे बढ़ाकर ले जाना चाहता है ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें। वो कहता है, जब मृत्यु एक आदमी के द्वारा आई और जीवन भी एक व्यक्ति के द्वारा आया, यीशु मसीह के द्वारा। और इसलिए वो कहता है कि जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाते हैं। शैतान को परास्त किया गया, शैतान को परास्त किया गया और यीशु मसीह ने वहां से हमें बचाकर अपनी निकटता में। इसलिए 23 पद में लिखा है, परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से पहला फल मसीह और फिर मसीह के आने पर उसके लोग। पहला फल मसीह। मृत्यु आ गई और वहां से जो सारी सृष्टि चली है, आदम की संतान केन और हाबिल के बारे में हम पढ़ते हैं। सारी वंशावली है। जब आदम को बनाया गया, उस आदम और हवा को जब अदन की वाटिका में रखा, पाप किया उन्होंने और पाप के बाद उनकी संतान, उसका वर्णन बाइबल में पूरा दिया गया है। केन और हाबिल, ये है, वहां से सारी सृष्टि चली है। ये परमेश्वर का वचन हमें इसी बात के लिए कहता है और इसलिए वो मुझे आपको कहता है कि हम परमेश्वर की महिमा का कारण बनते चले जाएं ताकि प्रभु की महिमा हमारे जीवन के द्वारा होती चली जाए। चौथे अध्याय में उत्पत्ति के जब आप आते हैं तो वहाँ केन और हाबिल का वर्णन है। जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया तब उसने गर्भवती होकर केन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष को पाया। ऐसे नहीं है प्रियो, वचन में लिखा जो परमेश्वर ने आरंभ किया था, आदम को अपने हाथ से बनाया, हवा को आदम की पसली से बनाया और अब जब दोनों की शादी परमेश्वर ने की तब पहली संतान जो ही केन आदम की पहली संतान थी। फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों को चरवा बन गया और केन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। उस दिनों के पश्चात केन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट लेकर आया और यहां से इनकी उत्पत्ति बढ़ती चली गई। लेकिन
तभी से कड़वाहट भी पैदा होने लगी। शैतान ने भी अपना काम पूरा किया। हाबिल भेड़ बकरियों में से एक पहलौठे बच्चे को परमेश्वर को बलिदान करने के लिए लेकर आया, लेकिन जब केन को क्रोध आया, परंतु 5 पद में, परंतु केन उसकी भेंट को उसने ग्रहण नहीं किया, तब केन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। यहां से ये क्रोध बढ़ता चला गया। पहली हत्या केन ने अपने भाई हाबिल की, ये था। और यहां से जनरेशन है, सारी वंशावली यहां पर है। इसलिए लोग इसको झुटलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं, सत्य ये है कि 6ठे दिन में 6 दिन तक इस सृष्टि की रचना की गई, और फिर परमेश्वर ने आदम और हव्वा को रखा और उनकी शादी हुई, और शादी के बाद परमेश्वर ने उनको आगे बढ़ाया। परंतु यहाँ लिखा है, परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से, पहला फल मसीह, और फिर मसीह के आने पर उसके लोग। जब यीशु मसीह संसार में आज से 2023 साल पहले, तब हमें यह अवसर मिला कि हम उस पर विश्वास करें, और उस विश्वास करने के द्वारा हमें जीवन मिले, आत्मा जीवित रहे। और यही तो उद्देश्य है परमेश्वर का। आदम को जब बनाया था तो मृत्यु नहीं थी, लेकिन पाप जब आ गया, शैतान ने पाप किया, इस सृष्टि को बिगाड़ने की कोशिश की, लेकिन परमेश्वर ने उसको क्या किया, आगे लेकर बढ़ा। और वो कहता है पहला फल मसीह, और फिर मसीह के आने पर उसके लोग जो उस पर विश्वास करेंगे वो नाश ना होंगे, परंतु अनंत काल का जीवन पाएंगे। प्रियो, जब मैंने आज से 43 साल पहले, 44 साल पहले प्रभु मसीह को अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, तो मेरा जीवन बदल गया। पाप जीवन से निकल गया, गुनाह जीवन से निकल गया, शुद्ध किया, पवित्र किया। और जब मसीह में आ गई तो कहता पहला फल मसीह, और फिर मसीह के आने पर उसके लोग। मसीह के आने के बाद 2000 साल पहले की बात, और जब मसीह संसार में आया तो उसके लोगों ने उसको पसंद नहीं किया। जो लोग यहूदी धर्म में से प्रभु के पास आए तो लोग उनको सताने लगे। लेकिन प्रियो, आज भी वो स्थिति है। इसलिए कहता पहला फल मसीह, और फिर मसीह के आने पर उसके लोग। इसके बाद अंत होगा, और उस समय वे सारी प्रधानता और सारा अधिकार और सामर्थ का अंत करके राज्य को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप देगा। राज्य को, यह है आने वाली सारी परिस्थिति पौलुस से लिखवाया गया परमेश्वर के द्वारा, उस आत्मा के द्वारा, ताकि उसको लिखो। और सबसे अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा, मृत्यु है। सबसे अंतिम बैरी जो है मृत्यु है। कोई मृत्यु से प्यार नहीं करता, कोई भी, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई क्यों ना हो, कोई मृत्यु से प्यार नहीं करता है, लेकिन बैरी है। कोई नहीं चाहता कि हमारे घर में मृत्यु आए, कोई नहीं चाहता मेरे जीवन में मृत्यु आए। वो ज्यादा दिन तक जीना चाहता है। इसलिए 26 पद में कहता है सबसे अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा वो मौत होगी, मृत्यु होगी। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ उसके पांव के तले कर दिया है, उसके पांव के तले कर दिया। परमेश्वर ने सारी सृष्टि को बनाया। इसलिए लोग इन दिनों में बहुत भयंकर रीति से गुनाहों में गिरते चले जा रहे हैं, क्योंकि अंतिम समय में लिखा है लोग अस्वार्थी हो जाएंगे, स्वार्थ से जीवन जिएंगे, दूसरों के विरोधी हो जाएंगे। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है कि अंतिम बैरी जो नाश होगा वो मृत्यु होगी, वो मृत्यु होगी। इसलिए हमें अपने आप को बचाना है, मौत से बचाना है,
गुनाहों से तौबा करें। जब मैंने प्रभु को जाना था, योना 3:16 ये पद ने मेरे जीवन को बदल दिया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु अनंत काल का जीवन। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा